हेलो दोस्तों, आप सभी का धारण क्लास में स्वागत है। इस क्लास में हम छत्तीसगढ़ खाद्य निरीक्षक 2022 के एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं और यह हमारी मैथ्स की क्लास है और हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम और यह नंबर सिस्टम का पार्ट 1 है। यहाँ पर हम जितने भी प्रश्न देखेंगे यह सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ खाद्य निरीक्षक 2022 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है 931 प्लस 138 पूरे का वर्ग प्लस 931 माइनस 138 पूरे का वर्ग अपॉन 931 गुणित 931 प्लस 138 गुणित 138 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो 931 है तो हम मान लेते हैं कि जो 931 बराबर ए, हमने माना 931 बराबर ए, और जो 138 है इसके बराबर हम मान लेते हैं बी। तो 931 की जगह हम ए रखेंगे और 138 की जगह हम बी रखेंगे, तो यह क्या आएगा, ए प्लस बी का वर्ग हो जाएगा प्लस यहाँ पर हो जाएगा ए माइनस बी का वर्ग, अपर में आएगा ए इंटू ए कितना आया तो ए का स्क्वायर और बी इंटू बी कितना आया तो बी का स्क्वायर। अब ए प्लस बी का वर्ग क्या होता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है प्लस, और ए माइनस बी का वर्ग क्या होता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अपॉन में क्या तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ पर प्लस का 2ab है और माइनस का 2ab, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर में अब क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर 2 बार है और बी स्क्वायर भी 2 बार है, तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दोनों अगर कॉमन हो जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इससे ये कट जाएगा तो कितना बचा 2। तो यही हमारा आंसर होगा। हमारा आंसर कितना आया तो 2 आया। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 2। प्रश्न 2 क्या करेगी, 589 प्लस 187 पूरे का वर्ग माइनस 589 माइनस 187 पूरे का वर्ग अपॉन 589 इंटू 187 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हम मान लेते हैं कि जो 589 है इसके बराबर हम मान लेंगे ए और जो 187 है इसके बराबर हम मान लेते हैं बी। तो 589 की जगह हम ए रखेंगे और 187 की जगह हम बी रखेंगे, तो यह क्या आएगा, ए प्लस बी का वर्ग हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हम ए रखेंगे और यहाँ पर बी रखेंगे, क्यों क्या, ए माइनस बी का वर्ग हो जाएगा, अपन में आएगा ए इंटू बी, तो ये आएगा ए बी। तो ए प्लस बी का वर्ग क्या होता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है माइनस ए माइनस बी पूरे का वर्ग क्या होता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab अपॉन में क्या है तो ए बी है। तो यहाँ पर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस माइनस को अंदर होगा तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2ab अपॉन में ए बी। यहाँ पर प्लस का ए स्क्वायर है और ये माइनस ए स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर प्लस बी का स्क्वायर है और ये माइनस बी का स्क्वायर है, तो ये कैंसिल हो गया। और ऊपर क्या बचा अब 2ab प्लस 2ab, तो कितना आएगा 4ab अपॉन में ए बी। तो ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 4 बचा। तो यही हमारा आंसर होगा। हमारा आंसर कितना आया तो 4 आया। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 3। प्रश्न 3 कह रहे कि 4 की पावर 11 प्लस 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13 प्लस 4 की पावर 14 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है, यह हमें बताना है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर प्रश्न दिया है 4 की पावर 11 प्लस 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13 प्लस 4 की पावर 14। इस प्रकार के प्रश्न हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो सबसे कम वाली पावर है इसे हम कॉमन लेना है। तो 4 की पावर जो 11 है इसे हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर बचा 1, यहाँ पर बचा 4 की पावर 1, यहाँ पर बचा 4 की पावर 2 और यहाँ पर बचा 4 की पावर
3, तो ये आएगा 4 की पावर 11, यहाँ पर 1 है, 4 की पावर 1 मतलब ये 4 हो गया, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 जाएगा, और 4 का क्यूब कितना जाएगा तो 64 हो जाएगा। तो यहाँ से होगा 4 की पावर 11, तो 64 और 16 80, और 4 84, और 1 85, तो 4 की पावर 11, 85 को हम लिख सकते हैं 5 गुणित 17। यहाँ पर जो 85 है, अगर प्रश्न के ऑप्शन में 85 होता तो यह जो नंबर लिखा पूरा, यह 85 से पूरी तरह विभाज्य होता, लेकिन यहाँ पर 85 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर 85 को हम क्या लिख लिए 5 गुणित 17 लिख लिए। यहाँ पर 5 जो है ये भी ऑप्शन में नहीं है, क्या है तो सिर्फ 17 है, तो यहाँ पर 17 ऑप्शन में है, तो हमारा आंसर जो आएगा इस प्रश्न का क्या आएगा तो 17 आएगा। यह जो संख्या आई है 17 से पूरी तरह विभाज्य है, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4 के कह रहे कि यदि 27 की पावर 2x - 1 बराबर 243 की पावर 3 है तब x का मान है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हमारा प्रश्न क्या है, 27 की पावर 2x - 1 बराबर 243 की पावर 3। यहाँ पर जो 27 है इसी का हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, और 2x - 1 बराबर 243, यह जो है 3 की पावर 5 है, और यह आएगा 3, तो 3 ये आएगा 2x - 1 बराबर 3, ये आएगा 3 × 5। यहाँ पर क्या है, दोनों का आधार सेम है, तो ऊपर वाली जो वैल्यू इक्वल हो जाएगी, तो 3 2x - 1 बराबर 3 × 5, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो क्या है 2x - 1 बराबर 5, तो ये आएगा 2x बराबर 6, तो x बराबर आया 3, x कितना आया 3 आया, तो हमारा आंसर कितना आएगा तो 3 आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 5। प्रश्न 5 के कह रहे कि 735 × 735 × 735 माइनस 105 × 105 × 105 अपॉन में है 735 × 735 प्लस 735 × 105 प्लस 105 × 105 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इस प्रकार के प्रश्न में हमें क्या करना है, जो 735 है तो 735 बराबर हम मान लेंगे a, और जो 105 है इसके बराबर हम मान लेंगे b। जब हम 735 के अगर a रखेंगे तो यहाँ a 3 बार है और इंटू में, तो ये आएगा AQ माइनस, जब हम 105 की अगर हम b रखेंगे तो ये 3 बार है और इंटू में, तो ये आएगा b का क्यूब अपॉन में 735 का अगर a रखेंगे तो a इंटू a कितना आएगा तो a² प्लस ये a है और ये b है तो AB प्लस ये b है और ये b है तो b²। अब हमें पता होना चाहिए कि a का क्यूब माइनस b का क्यूब क्या होता है, क्या होता तो a माइनस b, और एक क्वेश्चन में होगा a² प्लस b² प्लस AB। तो यहाँ पर हम a का क्यूब माइनस b का क्यूब का जो मान होता है वह रख देंगे, तो a माइनस b और a² प्लस b² प्लस AB अपॉन में ये क्या है तो a² प्लस b² प्लस AB। हमने यहाँ पर जो b² इसे पहले लिख लिए, तो यहाँ पर a² प्लस b² प्लस AB से a² प्लस b² प्लस AB कट गया, तो क्या बचा a माइनस b, और a बराबर क्या है तो 735 है और b क्या है तो 105 है, तो 5 में 5 जाएगा तो 0, ये हो गया 3 और ये 6, तो कितना आया 630। तो हमारा जो आंसर आएगा कितना आएगा तो 630 आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 6। प्रश्न 6 कह रहे कि 963 × 963 × 963 प्लस 137 × 137 × 137 अपॉन 963 × 963 माइनस 963 × 137 प्लस 137 × 137 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हम इस प्रश्न सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो 963 है इसके बराबर हम मान लेते हैं a, और जो 137 है इसके बराबर हम मान लेंगे b। जब हम 963 की अगर a रखेंगे तो यह आएगा a का क्यूब प्लस 137 का b रखेंगे तो यह आएगा
बी की पावर 3 अपॉन में यहाँ पर क्या है, ए है और यहाँ ए है, तो ये आएगा ए स्क्वायर माइनस ये ए है और ये बी है, ए बी, और ये बी और बी, तो बी इंटू बी कितना आएगा, तो बी स्क्वायर। अब हमें पता होना चाहिए कि ए का क्यू प्लस बी का क्यू क्या होता है, तो ए प्लस बी और एक कोष्टक में होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। यह जो मान यहाँ पर हम रख देंगे, तो ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में क्या है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यहाँ पर जो बी स्क्वायर है हमने इसे पहले लिख लिया है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी कट जाएगा, तो यह ए प्लस बी बचा है। तो यहाँ पर ए कितना है, 963 है, और बी कितना है, तो 137 है। तो 963 प्लस 137 कितना जाएगा, तो यह 1100 जाएगा। तो इस प्रश्न जो राइट आंसर होगा क्या होगा, 1100। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 7 के रखी 256 इंटू 256 माइनस 144 इंटू 144 अपॉन में 112 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस प्रश्न को हम अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो 256 कितने 2 बार है, तो इसे हम लिख सकते हैं 256 का स्क्वायर माइनस 144 भी 2 बार है अपॉन में 112। तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में हो गया। किस रूप में हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में हो गया। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है। तो ये आएगा 256 माइनस 144 और एक कोष्टक में होगा 256 प्लस 144 अपॉन में क्या है, तो 112 है। 256 में से 144 को माइनस करेंगे तो 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा 2, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, इंटू 256 प्लस 144 कितना होगा, तो 400 होगा। अपॉन में क्या है, 112 है, तो 112 से 112 कट गया तो कितना बचा, 400 बचा। तो हमारा आंसर क्या आएगा इस प्रश्न का, तो 400 आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 8। प्रश्न 8 क्या कह रहा है कि 225 की पावर 0.2 इंटू 225 की पावर 0.3 अपॉन में है 225 की पावर 0.8 इंटू 225 की पावर 0.2 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या है, आधार सेम है, तो ऊपर वाली जो पावर है ये क्या जुड़ जाएगी। तो 225 की पावर 0.2 प्लस 0.3 अपर में होगा 225, यहाँ पर नीचे भी आधार सेम है तो पावर क्या जुड़ जाएगी, तो 0.8 प्लस 0.2, तो 225 0.2 प्लस 0.3 क्या होगा, तो 0.5 हो जाएगा। अपन में क्या है, 225 0.8 प्लस 0.2 क्या होगा, तो यह 1 हो जाएगा। अब क्या होगा यहाँ पर, तो 1 अपॉन 225, तो 1 माइनस 0.5, तो 1 अपॉन 225, 1 में से 0.5 जाएगा कितना बचेगा, 0.5 बचेगा। और 225 जो है किसका वर्ग है, तो 15 का वर्ग है। किसका वर्ग है, तो 15 का वर्ग है। और 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना है, 1/15। तो हमारा आंसर क्या होगा इस प्रश्न का, 1/15 आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 9। प्रश्न 9 के करें कि 6534 इंटू 2357 इंटू 4572 में इकाई का अंक क्या होगा। हमें यहाँ पर इकाई का अंक बताना है। अब हम इस प्रश्न सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम करेंगे सिर्फ जो संख्या है इसके सिर्फ हम इकाई का अंक लेंगे। तो यहाँ पर 6534 इसमें इकाई का अंक क्या है, तो 4 है, तो 4 लिख दे, इंटू 2357 इसमें इकाई का अंक क्या है, तो 7 है, तो यहाँ पर 7 लिख देंगे। उसके बाद 4572 इसमें इकाई अंक क्या है, तो 2 है। 4 को गुना 7 के साथ करेंगे कितना आएगा, 28 आएगा।
तो 28 का इकाई अंक क्या है, 8 है। अब 8 का गुना 2 के साथ करेंगे, कितना आएगा, 16 आएगा। और 16 में इकाई अंक क्या है, तो 6 है। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। इकाई अंक क्या होगा, तो 6 होगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 10। प्रश्न 10 की करें कि 3 की पावर 61 इंटू 6 की पावर 43 इंटू 7 की पावर 82 में इकाई का अंक क्या होगा, यह हमें बताना है। यहाँ पर हमें इकाई का अंक बताना है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हमारा प्रश्न है 3 की पावर 61 इंटू 6 की पावर 43 इंटू 7 की पावर 82। तो इस प्रकार के प्रश्न में कहना है जो पावर में जो वैल्यू है इसमें हमें सिर्फ 4 का भाग देना है। तो 61 में हम 4 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 15 बार जाएगा। तो 15 चौक 60 होता है। तो 61 में 60 जाएगा, कितना जाएगा, 1 बचेगा। जो शेषफल बचा है इसे हम जो वैल्यू है इसके ऊपर हम लिख देंगे। तो 3 की पावर 1 इंटू यहाँ पर क्या है, 6 की पावर 43 है। 6 की पावर कितनी भी हो उसका इकाई हमेशा क्या आएगा, 6 आएगा। तो ये 6 हो गया। अब 7 की पावर क्या है, 82 है। तो इसमें भी हम 4 का भाग देंगे। तो 4 दूनी 8, बचा 2, 2 के बचा शेषफल बचा। तो 7 की पावर क्या होगा, 2 जाएगा। 3 की पावर 1 का मतलब 3 हो गया, ये हो गया 6। 7 की पावर 2 क्या होता है, 49 होता है। तो हम सिर्फ इकाई का अंक लेना है, इसलिए हम यहाँ से सिर्फ 9 लेंगे। तो 3 छक्के 18। तो 18 का इकाई अंक 8 है। 8 गुणित 9 कितना होगा, 72 होगा। तो 72 का इकाई अंक क्या है, तो 2 है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यह था हमारा नंबर सिस्टम, और यह नंबर सिस्टम का पार्ट 1 है। तो यहाँ पर हमने जितने भी प्रश्न देखे यह सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ खाद्य निरीक्षक 2022 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि यह क्लास आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।